हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आई होप आपने हमारा लास्ट गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला वीडियो देखा होगा। उसी के बेसिस पे आज से हम डीके गोयल की बुक से जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, जो कि है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि हम बिजनेस के ओनर और बिजनेस को दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी की तरह कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, राम एक इंसान है जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे हम राम और राम प्राइवेट लिमिटेड को अलग अलग इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। राम यहाँ पे हमारा एक नेचुरल इंसान है और राम प्राइवेट लिमिटेड एक आर्टिफिशियल इंसान है। तो राम ने जो 1 लाख रुपए राम प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट के रूप में डाले हैं, राम प्राइवेट लिमिटेड के लिए वो एक तरह का उधार हो गया है। राम प्राइवेट लिमिटेड के लिए वो एक लाइबिलिटी है जो एक दिन राम प्राइवेट लिमिटेड को अपने मालिक राम को वापस लौटानी है। हमारे सामने आ चुका है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। जहाँ पे डेट वाले कॉलम में हम हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन डेट को मेंशन करेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमारी जर्नल एंट्री पास होगी, लेजर फोलियो वाला कॉलम हमेशा खाली रहेगा और डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में हम हमारी अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो अब हमारे सामने आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें मनोहर एंड सन्स कंपनी के लिए उनकी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। ये आ चुका है हमारे सामने हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट। मार्च 1 मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, जिसका मतलब है मनोहर ने 60,000 के कैपिटल के साथ मनोहर एंड सन्स कंपनी की स्टार्टिंग की है। अभी हमने ऊपर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम बिजनेस के ओनर, जो कि हमारा यहाँ पे मनोहर है, और बिजनेस जो कि हमारा यहाँ पे मनोहर एंड सन्स है, इन दोनों को अलग अलग एंटिटी की तरह कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मनोहर ने 60,000 रुपीज़ एज कैश बिजनेस को कैपिटल के रूप में दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो कैश हो जाता है डेबिट, और मनोहर जो यहाँ पे बिजनेस को कैपिटल गिवर के रूप में दे रहा है तो हमारे पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से मनोहर्स कैपिटल हो जाती है क्रेडिट। तो हमारी पहली एंट्री बनेगी मार्च 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹60,000 ₹60,000। एक बार एंट्री पास करने के बाद हमें हर क्वेश्चन में नरेशन भी पास करनी है। नरेशन का सीधा सा मतलब है जो एंट्री हमने ऊपर अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखी है, हमको नीचे इसी एंट्री को इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको आती है एक शॉर्ट नोट के रूप में उसे समराइज करना है। तो हम इस एंट्री को अभी नीचे एक शॉर्ट नोट में समराइज करेंगे, जिसे हम लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आ चुका है हमारे सामने सेकंड स्टेटमेंट। मार्च 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे बिजनेस अपने लिए फर्नीचर खरीद रहा है, यानी कि फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है। तो हमारे रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से फर्नीचर हो जाता है डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी मार्च 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000 10,000। नरेशन बनेगी बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। हमारे सामने आ चुका है तीसरा स्टेटमेंट। मार्च 4 परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसे हम एक खर्चा मानते हैं, ना कि कोई एसेट। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा परचेज हो जाएगा डेबिट, और कैश जो कि हमारा एक एसेट है जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हो जाता है क्रेडिट। हमारी एंट्री बनेगी मार्च 4 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000 10,000। चलिए चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। मार्च 5 परचेज गुड्स फॉर कमलेश। यहाँ पे हम कमलेश से उधार में गुड्स खरीद रहे हैं, तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हो जाता है डेबिट, और कमलेश जो कि हमारे यहाँ पे गिवर है, कमलेश हमें गुड्स बेच रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से आपका कमलेश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट ₹15,000 15,000। हमारे सामने आ चुका है पांचवा स्टेटमेंट। पेड कैश टू कमलेश। तो अभी हमने जो ऊपर कमलेश से उधार में माल खरीदा था, अब यहाँ पे हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब कमलेश बन जाता है हमारा रिसीवर, चूँकि कमलेश वो पैसा रिसीव कर रहा है। तो हमारे पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से कमलेश हो जाता है डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो
तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश ₹15,000 ₹15,000। ये आ चुका है हमारे सामने अगला स्टेटमेंट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो देखिए यहाँ पे फिर से सोहन एक इंसान का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साथ में फॉर कैश भी लिखा है। इसका मतलब हुआ हम सोहन से गुड्स तो खरीद रहे हैं लेकिन कैश के बदले। तो यहाँ पे परचेज हमारे लिए खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से परचेज हो जाता है डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस के बाहर जा रहा है तो हमारे रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी मार्च 16 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹8,000। हमारे सामने आ चुका है अगला स्टेटमेंट, मार्च 18 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। एक बार हम फिर से सोहन से गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार हमारे स्टेटमेंट में कैश का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब हम सोहन से गुड्स ले तो रहे हैं लेकिन उधार पे। तो यहाँ पे सोहन हो जाएगा हमारा गिवर जो हमें गुड्स बेच रहा है। तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से आपका सोहन हो जाता है क्रेडिट, और परचेज हम कर रहे हैं तो हमारा परचेज हो जाता है खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से परचेज हो जाएगा डेबिट। तो आपकी एंट्री बनेगी मार्च 18 परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट ₹6,000। ये आ चुका है हमारे सामने हमारा लास्ट स्टेटमेंट, पेड ऑफिस रेंट ₹1,000। तो यहाँ पे हमने अपना ऑफिस का रेंट पे किया है, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है। तो हमारे नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से रेंट हो जाएगा डेबिट, और हमने कैश में पेमेंट करी है तो हमारे रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हो जाता है क्रेडिट। तो मार्च 20 को हमारी एंट्री बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹1,000।